अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नोबेल इनाम आखिर है क्या और इसकी क्या अहमियत है। इस तंजीम के इनामात इतने मोतबर क्यों हैं और माजी में इन्हें किस किस ने जीता है। नोबेल इनाम के फ़ातहीन को क्या क्या मिलता है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अमन का नोबेल इनाम, नोबेल पीस प्राइज़, उस शख्स को दिया जाता है जिसने मुल्कों के दरमियान रफाकत बढ़ाने, मुस्तकिल फ़ौजें ख़त्म या कम करने और अमन के क़याम और फ़रोग़ के लिए सबसे ज़्यादा या बेहतरीन काम किया हो। साल 2022 में इसके 300 से ज़्यादा उम्मीदवार थे। ताहम मुकम्मल फहरिस्त को आइंदा 50 बरसों तक एक तिजोरी में बंद रखा जाएगा। इस एवार्ड के चंद फेवरेट्स में क्यू इंडिपेंडेंस अखबार, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और बेलारूस से मुल्क बदर की गई हिज़ब इख्तिलाफ की रहनुमा सोतलाना स्कानोस्काया हैं। मगर इस तंजीम के इनामात इतने मोतबर क्यों हैं और माजी में इन्हें किस किस ने जीता है। नोबेल इनाम, नोबेल इस इनामात के सिलसिले का नाम है जिसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तिब, अदब और अमन जैसे शोबों में अवार्ड्स दिए जाते हैं। नोबेल इनाम उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने गुज़श्ता 12 माह के दौरान इंसानियत को अजीम फ़ायदा पहुंचाया हो। यह स्वीडन की कारोबारी शख्सियत अल्फ्रेड नोबेल का बयान है, जिन्होंने डायनामाइट ईजाद किया था। इन्होंने अपने तकरीबन तमाम असासे ये इनामात देने के लिए एक फ़ंड में जमा करा दिए। साल 1901 में पहली मर्तबा नोबेल इनामात तकसीम किए गए थे। सन 1968 में स्वीडन के मरकज़ी बैंक ने इसमें इकनॉमिक साइंसेस के इनाम को शामिल किया। तंजीम की वेबसाइट के मुताबिक 1901 से 2021 तक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 943 अफराद और 25 अदारों को नोबेल इनामात से नवाजा जा चुका है। 1901 से 2021 तक 58 ख़वातीन को नोबेल इनामात दिए जा चुके हैं। सिर्फ 2 अफराद, फ्रांसीसी मुसन्नफ़ ज़ां पॉल सार्तर और वियतनाम के रहनुमा ली डिक थू ने नोबेल इनाम कबूल करने से इनकार किया। नोबेल इनाम के फ़ातहीन का इंतखाब कैसे किया जाता है। तालीमी माहिर, यूनिवर्सिटी के उस्ताज़ा, साइंसदान, गुज़श्ता फ़ातहीन और दीगर लोग अपनी तरफ से नामज़दगियाँ दायर करते हैं। नोबेल फाउंडेशन के असूलों के तहत नामज़द किए गए अफराद की फहरिस्त अगले 50 साल तक शाया नहीं की जा सकती। कोई भी खुद का नाम नामज़द नहीं कर सकता। नोबेल इनाम जीतने वालों को लॉरेटिस यानी नोबेल इनाम याफ्ता कहा जाता है। ये कदीम यूनान में फ़ातहीन को मिलने वाली फूलों की चादर की इलामत है। हर इनाम एक से ज़्यादा शख्स जीत सकता है, लेकिन एक इनाम 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता। ऐसे भी कुछ साल गुजरे हैं जब नोबेल इनाम किसी को पेश नहीं किया गया। इनमें अक्सर साल पहली और दूसरी आलमी जंग के हैं। नोबेल फाउंडेशन के असूलों में कहा गया है कि अगर कोई भी एक शोबे में इनाम का मुस्तहिक नहीं तो ये किसी को भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनाम की रकम अगले साल के लिए रख ली जाएगी। नोबेल इनाम के फ़ातहीन को क्या क्या मिलता है। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, तिब, अदब और माशी साइंसेस के नोबेल इनाम स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि अमन के नोबेल इनाम का इंतखाब नॉर्वे में किया जाता है। नॉर्वे की पार्लिमान की जानिब से इसकी कमेटी में 5 अरकान तैनात किए जाते हैं और ये अवार्ड दारुल हुकूमत ओस्लो में दिया जाता है। हर इनाम जीतने वाले को 3 चीज़ें मिलती हैं। नोबेल डिप्लोमा, ये नायाब फन पारे होते हैं। नोबेल मेडल या तगमा, जिनके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं।
1 करोड़ स्वीडिश करोना। एक इनाम के लिए एक से ज़्यादा अफराद होने की सूरत में इनामी रकम को तकसीम किया जाता है। पैसे वसूल करने के लिए इन्हें एक लेक्चर देना पड़ता है। अब बात करेंगे नोबेल इनाम के मरूफ फातिहीन के बारे में। 2009 में साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा को आलमी सफारतकारी को मजबूत करने और मुख्तलिफ लोगों के बीच ताउन बढ़ाने के लिए गैर मामूली कोशिशों पर अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया था। सदर ओबामा ने कहा कि इन्हें इस पर हैरानी हुई। इन्होंने इसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इसे मौसर इक़दामात के लिए इस्तेमाल करेंगे। ताहम इस पर नोबेल इनाम तनकीद की ज़द में आया, ख़ासकर इस बुनियाद पर कि नामजदगी के डेडलाइन से सिर्फ 12 रोज़ कबल इन्होंने सदारत का मनसब संभाला था। दीगर अहम फातिहीन में अमरीकी सदर जिमी कार्टर, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा और इसके उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान और सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता शामिल हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन और मैरी क्यूरी को भी नोबेल इनाम दिए जा चुके हैं। बच्चों की तालीम की कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई को जब अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया तो इनकी उम्र महज 17 साल थी। वो ये इनाम हासिल करने वाली सबसे कम उम्र शख्स हैं। 2019 में 98 बरस के जॉन बी गिडॉन्फ को केमिस्ट्री में नोबेल इनाम मिला। वो ये अवार्ड हासिल करने वाले सबसे मुअम्मर शख्स हैं। सिर्फ 2 अफराद 1964 में फ्रांसीसी मुसन्नफ़ ज़ां पॉल सार्त्र और 1973 में वियतनाम के रहनुमा ली डिक थू ने नोबेल इनाम कबूल करने से इनकार किया। 4 दीगर अफराद को इनके ममालिक ने अवार्ड वसूल करने से रोक दिया। नोबेल फातिहीन ने इनामी रकूम से क्या क्या ख़रीदा। मैरी क्यूरी और इनके शोहर पैरी क्यूरी ने 1903 में फ़िज़िक्स के लिए नोबेल इनाम जीतकर इनामी रकम साइंस की मज़ीद तहकीक के लिए इस्तेमाल की। 2006 में फ़िज़िक्स के लिए नोबेल इनाम के फ़ातेह जॉन मैथर ने इनामी रकम अपनी फ़लाही तंजीम को अतिया की। सन 1993 में बरतानवी बायोकेमिस्ट रिचर्ड रॉबर्ट्स ने तिब में नोबेल इनाम हासिल करने पर इनामी रकम क्रोकरेट लॉन पर खर्च की, जबकि 1993 के फ़ातेह फ़िलिप शॉप ने 100 साल पुराना फेडरल स्टाइल घर खरीदा। तिब के शोबे में 2001 के फ़ातेह सर पॉल नर्स ने अपने लिए महंगी मोटर बाइक खरीदी। दरीस ना अदब के लिए 2006 के फ़ातेह औरहान पामोक ने इस्तांबुल में म्यूज़ियम कायम किया। रूसी सहाफ़ी दिमित्री मुरातोव ने, जो कि एक अखबार के मदीर भी हैं, अमन के लिए अपने नोबेल इनाम के तगमे को 103.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के इवज़ नीलाम किया ताकि जंग में बेघर होने वाले यूक्रेनी बच्चों की इमदाद की जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।